हेलो गाइस। आज अपन सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन सी के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। आज टेक्निकल पाठशाला का पहला वीडियो है, अपने चैनल का सबसे पहला वीडियो है, तो अपन शुरुआत करते हैं अपने चैनल के पहले वीडियो के साथ, सी प्रोग्रामिंग के साथ। पहली स्लाइड के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग क्या होती है? सी प्रोग्रामिंग को जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेजेस क्या होती है। लैंग्वेजेस, अपन सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इसमें बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज होती है एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी चीज को बातचीत करने के लिए, किसी भी चीज के साथ बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? ह्यूमन के साथ अपन बात कर सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम के साथ बात करते हैं। कोई भी चीज के साथ बात करना एक एक कम्युनिकेशन होता है, और लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम होता है। जैसे अपन इस पहले वाली फिगर में देख सकते हैं कि एक ह्यूमन कंप्यूटर के साथ बात करता है, पर वो किसी एक लैंग्वेज के थ्रू बात करेगा। टेक्निकल लैंग्वेज हो सकती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लैंग्वेज को अपन क्या बोलेंगे? मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड वाली फिगर में देखेंगे कि मीडियम, इसमें दो ह्यूमन बात कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे मैं आपके साथ वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या चीज़ है? एक लैंग्वेज है ना। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो वो एक लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज क्या होती है? मीडियम। तो मीडियम क्या है कि जैसे मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड होती है। दोनों पर्सन जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आपको समझ आ रहा है जो मेरी चीज़ है। उसको अपन एक मीडियम बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है। ये होती है लैंग्वेज। दूसरी बात, अब बात करेंगे लैंग्वेज के टाइप। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में तीन टाइप होते हैं। मेनली तीन टाइप होते हैं, इससे भी अलावा होते हैं, पर अपन मेनली तीन टाइप के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज के तीन टाइप है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर बाइनरी लैंग्वेज का यूज होता है। जीरो और वन से लिखी जाने वाली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। जो कोई भी सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी मशीन जो समझती है जो लैंग्वेज, उसको जीरो वन बोलते हैं। जीरो वन में मशीन जो भी होती है वो जीरो और वन में समझती है सारी बाइनरी। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो अपन माइक्रो प्रोसेसर या किसी भी चीज़ों के अंदर अपन जो लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे हो गया सम ए बी, एड ए बी, मल्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए और बी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई असेंबली लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज बोल सकते हैं अपन, कि जो ह्यूमन भी रीड कर सकता है, और कंप्यूटर को अपन उस अपनी लैंग्वेज के सिमिलर उसको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, और वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज होती है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी हो सकता है। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज असाइंड सॉरी that is designed to be more human readable। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है, कि ह्यूमन भी पढ़ सकता है, ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग की भी है, और मशीन भी समझ सकता है। दोनों को कम्युनिकेट करने की ऐसी एक लैंग्वेज है। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, किसी को हिंदी समझ नहीं आती हो, तो उसके आगे मैं हिंदी में बोलूंगा तो वो समझेगा नहीं। तो मतलब दोनों समझ सके ऐसी एक लैंग्वेज है, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टाइप के अपने पास आईडी होते हैं। मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेज कंपाइल होती है या बहुत सारी लैंग्वेज इंटरप्रेट होती है। कंपाइल होने वाली लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस हो गई। इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गई। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कि व्हाट इज सी और व्हाई लर्न सी। क्यों अपन को सी को पढ़ना चाहिए और सी क्या है? सी इज अ जनरल पर्पस programming language created by Dennis Rich at a Bell laboratory in 1972। सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो
नॉर्मली सबको पता है, इस दुनिया में सबको पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो पहले सी के बारे में लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बनाने में डेनिस ने बनाई थी उसको बेल लेबोरेटरी के अंदर 1972 में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की पॉपुलर लैंग्वेज है ये, सबसे बड़ी। मतलब कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने से पहले अपन को सी सीखना जरूरी है। सी एक बोलते हैं ना, माँ है, माँ सबकी, है ना। अपन मान सकते हैं कि सबकी सी एक माँ है, ठीक है। इफ यू कैन यू नो सी, यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर पॉपुलर लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ईटीसी। मतलब कि अपन को जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प कुछ भी सीखना है तो सी को सीखे हुए होंगे या सी को जानते होंगे तो अपन को ये सब सी लैंग्वेजेस सीखना बहुत इजी हो जाएगी। और जो सिंटेक्स है वो सिमिलर है इन सारी लैंग्वेजों का, सी के बराबर है, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ फंक्शन प्री डिफाइन हो जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, कि वो पहले से कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पता होता है कि ये क्या करना है इसको, या उसकी लाइब्रेरी से अपन को उस फंक्शन का एक्सेस कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सी इज अ वेरी फास्ट कंपाइल्ड टू अदर लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। मतलब सी बहुत फास्ट लैंग्वेज है, सी कंपाइल होने में बहुत फास्ट होती है अदर अदर देन दूसरी लैंग्वेजेस। सी के क्योंकि उसके प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होते, उसके कुछ चीज़ें नहीं होती, तो वो सीधे प्रोग्राम को रन करता है। मोस्ट ऑफली उसके प्री डिफाइंड फंक्शन बहुत कम होते हैं, है ना। तो वो डायरेक्टली कोड को ही रन करता है। बाकी जो बाकी सारी लैंग्वेजेस है उसको प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, तो वो हेडर फाइल को एक्सेस करता है, उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करने के लिए तो वो टाइम थोड़ा एक मिली सेकेंड में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। वेरिएबल इन सी, कि वेरिएबल होता क्या है पहले, कि वेरिएबल एक कंटेनर है, डेटा का एक कंटेनर है, कि जिसमें अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और वो एक कंप्यूटर मेमोरी को एक लोकेशन स्टोर करके रखता है और उसमें उस डेटा को स्टोर करने की कोशिश करता है। डेटा कैसा हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग हो जाएगी। तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर, न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है। अब मैंने जो समझाया कि क्या है वेरिएबल इन सिंपल वे, वेरिएबल इज द ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक ब्लॉक है मेमोरी का जिसमें अपन स्टोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, सब कुछ है, स्टोर कर सकते हैं, एक टाइप का ब्लॉक है, ठीक है। व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होते हैं सी के अंदर। डेटा टाइप, a data type define the type of data that a variable can hold. It specifies the kind of values that a variable can store, as well as the operations that can be performed on those value। मतलब कि वो एक जो वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर अपन ने जो डेटा स्टोर करा है वो कौन से टाइप का स्टोर करना है। टाइप इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कौन से टाइप का है। तो उस टाइप का मतलब अपन एक डब्बा बनाया है, घर में बहुत सारे डब्बे होते हैं, किचन के अंदर देखो तो अपन डब्बे 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 बहुत सारे होते हैं, तो उसमें एक जहाँ पे हींग पड़ी होगी तो उसी डब्बे में हींग ही होगी, जिसमें राई होगी उसमें राई ही होगी। तो एक पर्टिकुलर राई क्या है, एक डेटा टाइप है, डब्बा क्या है, वेरिएबल है, समझने की कोशिश करना। और उसके अंदर भरा गया क्या है, राई टाइप का डेटा, मतलब उसका क्या बोलते हैं, सोर्स, है ना। तो वो एक वैल्यूज है, कितनी कितनी क्वांटिटी में भर रखा है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कितनी साइज का होता है। 4 बाइट का इंटीजर होता है, वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट 4 बाइट का होता है, वो फ्रैक्शन नंबर के जो होते हैं फ्रैक्शन नंबर्स उसको स्टोर करता है। डबल 8 बाइट का होता है, वो भी फ्लोट जैसे ही होता है, फ्रैक्शनल नंबर या वो स्टोर करता है, वो 8 बाइट का है, उससे डबल होता है। और कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, वो सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर आज की वैल्यू हो सकता है, ठीक है।
अब आगे बात करेंगे अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है? एक्चुअली में फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं कि वो ये चीज दर्शाने की कोशिश करते हैं कि अपन कौन से टाइप का डेटा इनपुट में ले रहे हैं या आउटपुट में दे रहे हैं, है ना। वो फॉर्मेट, उसका जो फॉर्मेट है मतलब कि टाइप है, वो उसको दिखाने की कोशिश करता है। अ वेरिएबल इन सी मस्ट बी अ स्पेसिफाइड data type and you must use a format specifier inside the printf and scanf function to display it। मतलब कि अपन को printf and scanf फंक्शन, printf एक डेटा को प्रिंट करने का फंक्शन है और scanf एक डेटा को इनपुट लेने का प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसमें अपन को किस टाइप का डेटा लेना है और किस टाइप का डेटा आउटपुट में देना है, उस चीज को दर्शाने के लिए अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। इंट को दर्शाने के लिए, इंटीजर वैल्यू को दर्शाने के लिए अपन %d का यूज करते हैं। कैरेक्टर टाइप का डेटा को अपन इनपुट या आउटपुट में देने के लिए अपन %c यूज करते हैं। फ्लोट टाइप का डेटा जो होता है उसको %f से, डबल को %lf से, और स्ट्रिंग टाइप डेटा को %h से अपन दिखा सकते हैं। ठीक है। अब बेसिक बात करते हैं कि टोकन क्या होते हैं। टोकन सी में क्या क्या है, कौन से टोकन होते हैं? कीवर्ड हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, और ऑपरेटर्स हो गए। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो अपन अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। कांस्टेंट क्या होता है? जो पूरे कोड के अंदर कांस्टेंट रहता है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू है 45, 45 लिया, जो कांस्टेंट है ना वो नंबर, है ना। 21 लिया, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है। अब आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर नंबर हो सकते हैं, पाई हो सकता है, फिर क्या बोलते हैं, मतलब कि एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं स्ट्रिंग को, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कि बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ जोड़ के बनाई गई एक सेंटेंस, उसको एक स्ट्रिंग बोल सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स क्या हो सकते हैं? ब्रैकेट हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, पर मॉड्यूलस हो सकता है, परसेंटेज का साइन हो सकता है, एंड पर्सन का साइन हो सकता है। ये सब स्पेशल सिंबल्स है सी के अंदर। ऑपरेटर क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एंड, और बहुत सारे होते हैं। ऑपरेटर के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं सी के अंदर। जैसे मैंने पहले बोला कि अगली साइड में अपन कीवर्ड की बात करेंगे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड, मतलब कि कीवर्ड एक पहले से कंपाइलर को पता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है मेरे लिए, उस चीज को उसको पहले से पता है। प्री डिफाइंड मीनिंग, देखो आगे लिखा है मैंने, दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड आर यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शन और ऑपरेशन। इस चीज को, ये जो कीवर्ड को अपन कंपाइलर के ऊपर लिखते हैं, तो उसको कंपाइलर को पहले से पता है कि इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज को ये कीवर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, तब मेरे को कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, वो पहले से कंपाइलर को पता है। सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स 32 होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैरेक्टर, वगैरह वगैरह, जो ये सब लिखे हुए हैं वो अपने एक कीवर्ड से 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। ठीक है। अब अपन अगले वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं सी के अंदर, और उसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अपनी ये सी की जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वो बेसिक बिगिनर लोगों के लिए है, जो जिसको सी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, जिसको बेसिक से समझना है, उसके लिए ये सी वाली प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं। और मेरी चैनल टेक्निकल पाठशाला को आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ, और आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो मेरी चैनल को और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।